उस सेल के अंदर चलता क्या है, उसके बॉडी के अंदर शुरू क्या है जिसकी वजह से ये सारी प्रोसेस होती है, तो उसे बोला जाता है सेल साइकिल। आपको टीचमेंट पे नेटवर्क का इश्यू आता है क्या? अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जूम पे ले सकते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं आता है? ठीक है, चलो देखते हैं। सेल साइकिल, सेल के अंदर सेल साइकिल चलती है, तो सेल साइकिल में होता क्या है? सेल साइकिल में बच्चों 3 फेजेस होते हैं। एक जिसे G1 फेज बोला जाता है, एक जिसे S फुल फेज बोला जाता है, एक जिसे G2 फेज बोला जाता है। G1 मतलब ग्रोथ फेज, इसका मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और इसका मतलब होता है अगेन ग्रोथ फेज। ठीक है, और ये जो फेज होती है इसे बोला जाता है एम फेज। इस एम फेज के अंदर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, देखो बच्चों, इसके अंदर फिर से एक फेज होती है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, इसे बोला जाता है G0 फेज, या फिर इसे रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, रेस्टिंग फेज। देखो, जब कोई सेल, हमें पता है कि हमारे बॉडी के सारे सेल सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन होती है तभी तो हम बड़े होते हैं। ठीक है, अगर इसमें सेल डिवीजन ना हो तो हम बड़े ही ना हो, जो जाइगोट था वो जाइगोट ही रहे, उससे एक नई बॉडी ही ना बने। देखो क्या हो रहा है, जो उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं बच्चों। पूरा मतलब 24 घंटे में 23 घंटे 23 आवर्स ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 फेज काम करते हैं, ये 3 एक्टिवेट होती है। क्या बोला मैंने? पूरे दिन के 24 घंटे में 23 घंटे आसपास, 22 से 23 घंटे सिर्फ ये वाली फेज चलेगी, से 2 घंटे 1 to 2 आवर एम फेज चलेगी। अब इसका मतलब क्या होता है? हम साल भर पढ़ाई करते हैं, हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई करने के बाद में बच्चों एग्जाम कितने घंटे का देने जाते हैं बताओ? 3 घंटे। मतलब हम साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम, हम मेन काम हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम देना, वो 3 घंटे का कर रहे हैं। मतलब हमने साल भर क्या की? सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की। यस और नो? हमने साल भर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की है, और उस प्रिपरेशन को बोला जाएगा बच्चों दिस वन। इस प्रिपरेशन को बोला जाता है, अरे सॉरी कहाँ पे गए हैं? वेट अ मिनट, गलत वर्ड लिख दिया मैंने। इसका नाम एमफेज है ना, ये पूरी इंटरफेस। ठीक है, देखो इसका नाम एमफेज है और ये इसका नाम इंटरफेस है। तो साल भर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम साल भर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब साल भर हम इंटरफेस में। हमने पेपर सिर्फ 3 घंटे का दिया तो हम एमफेज कर, मतलब इस एमफेज का मतलब एक तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। क्या बोला मैंने? पूरे दिन भर हमारे बॉडी के सेल सिर्फ एक ही घंटा सेल डिवीजन की प्रोसेस करते हैं। सुन लो मेरी बात, मैंने क्या बोला? दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा हमारे बॉडी में सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस या फिर मियोसिस चलती है। बाकी पूरे दिन भर कौन सी प्रोसेस रहेगी? इंटरफेस। कौन सी प्रोसेस रहेगी? इंटरफेस। इसे ध्यान में कैसे रखना है बच्चों? जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वो जो एग्जाम पीरियड है आपका वो है एम पीरियड। आप जो एग्जाम देने के लिए जाते हो वो एग्जाम पीरियड है आपका एम पीरियड, और बाकी जो आप साल भर पढ़ाई करते हो उसे बोलेंगे हम इंटरफेस। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? यस और नो? मीनाक्षी कळलाय बाळा? ओके, तो हम साल भर पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटरफेस में है, और 3 घंटा हम पेपर देने जा रहे हैं तो ये एम फेज है।
अब एम फेज में माइटोसिस चलेगी या फिर मियोसिस चलेगी? तो माइटोसिस किस स्टेज में होती है बच्चों? माइटोसिस किस स्टेज में होती है? कौन से सेल में होती है? और मियोसिस कौन से सेल में होती है? बताओ। माइटोसिस कौन से सेल में होती है और मियोसिस कौन से सेल में होती है? बताओ बताओ। माइटोसिस हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल में होगी, यस और नो? और मियोसिस हमारे बॉडी के जर्म सेल में होगी। ये बात पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को शायद, यस और नो? याद करो। और सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होते हैं और जर्म सेल भी डिप्लॉइड होते हैं ना। लेकिन माइटोसिस के बारे में अलग चीज क्या होती है बच्चों? माइटोसिस के बारे में अलग चीज क्या होती है? ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, राइट ना? माइटोसिस में अलग बात क्या होती है कि डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। ये बहुत काम आने वाली इंफॉर्मेशन है, पूरे 2 साल आपको यही चीजें, अगर आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको माइटोसिस मियोसिस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है बच्चों, तो ये आपको आगे जाके बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो समझ लो, माइटोसिस हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल में होती है और माइटोसिस जिस सेल में होगी वो डिप्लॉइड होगा, वो अपने बॉडी से वो डॉटर सेल बनाएगा, वो भी दोनों के दोनों डिप्लॉइड ही होंगे। देन मियोसिस जो है, मियोसिस हमारे बॉडी के जर्म मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। उसके बाद में ये भी सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, ये भी सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, लेकिन ये अपने से 4 सेल बनाएगा और चारों के चारों क्या होगा? हेप्लॉइड होगा। चारों के चारों क्या होंगे? हेप्लॉइड सेल बनेंगे और इसे रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। उसे हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे हेप्लॉइड सेल बनेंगे और 1 से 4 सेल बनेंगे। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनेंगे और वो दोनों के दोनों भी डिप्लॉइड ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक के बात? यस और नो? यस और नो? ओके। अब हमने पढ़ ली कि भाई पूरी साल हमने पढ़ाई की, 24 घंटे के अंदर 23 घंटे हमारे सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर बच्चों, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है वो हर एक सेल के अंदर 23 घंटे उन्होंने इंटरफेस किया, 1 घंटा उन्होंने एमफेस किया, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी होती है जिसे G0 फेज बोला जाता है। G0 फेज मतलब रेस्टिंग फेज। ना ये ग्रोथ करता है, ना ये सिंथेसिस करता है, ना ये माइटोसिस करता है, ना ये मियोसिस करता है। इसका काम होता है सोए पड़े रहना, आराम। जैसे हम डॉर्मेंसी पढ़ते हैं ना, डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ा आप लोगों ने कभी नहीं? डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है पता है क्या? यस और नो? डॉर्मेंसी का मतलब इट इज अ मेटाबॉलिक अरेस्ट प्रोसेस। मेटाबॉलिक अरेस्ट का मतलब हमने जमीन के अंदर सीड डाल दिया, सो कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आज जमीन के अंदर सीड डाल दिया, वैसे ही दूसरे दिन आपको जर्मिनेशन नजर आता है? यस और नो? होता है क्या जर्मिनेशन? उसे कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं जर्मिनेट होने के लिए। तो भाई हमने तो सीड डाल दिया जमीन के अंदर, लेकिन उसे तो टाइम लगा जर्मिनेट होने के लिए। तो उसने जो टाइम लिया खुद को जर्मिनेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी पीरियड। या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे जाने तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल सीड डिस्पर्स हुए, डिस्पर्स मतलब क्या? उड़ गए। डिस्पर्शन पता है ना आप लोगों को? कभी कभी सीड एक जगह से दूसरे, तुम्ही ती हिपायती करे ते कापसासारखं असतं बघा, ये सीड होती है ऐसी ऐसी और उसके बाजू में ऐसे 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 कॉटन के जैसे वो सीड उड़ती है हवा में, पता है? त्याला काहीतरी म्हातारी म्हणायचं, बुड्ढी म्हणायची बहुतेक, असं मराठीत म्हणतात, लहानपणी खेळायचो आम्ही त्याच्यासोबत। ये ऐसे होती है, बीच में सीड होती है और उसको ऐसे कॉटन के जैसे ऐसे लगे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको हवा में नजर आते हैं कभी कभी। तो सीड डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे सीड डिस्पर्सल। तो एक जगह से दूसरे जगह पे सीड ट्रांसपोर्ट हो रहा है अभी, और जहाँ पे सेटल डाउन जाके होगा वहां पे वो बड़ा हो जाएगा, उसकी जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, उसे टाइम पीरियड लगेगा।
तो लेकिन जिंदा तो है ना, ये लिविंग है ना, लाइव है ना, ये सर्वाइव कर रहा है ना, यस और नो। ये जब हवा में है तो जब तक कि ये सीड किसी मॉइस्ट सबस्ट्रेटम पे जाके सेटल डाउन नहीं होता तब तक ये जिंदा ही होता है बच्चों, ये मरता तो नहीं। तो उसे बोला जाता है क्या, डॉर्मेंसी पीरियड की। उसने फेवरेबल कंडीशन आने तक खुद को समेट के रखा, फेवरेबल कंडीशन आने तक खुद को समेट के रखा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आने वाली है, डॉर्मेंसी वगैरह सारी की सारी, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको आगे भी आने वाली है, तो इसे ध्यान में। तो मैंने क्या बोला कि ये सीधे डिस्पर्स हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस टाइम तक ये कुछ भी अपनी प्रोसेसिंग नहीं करते, खुद को सिर्फ ऐसे पकड़ के रखते, तो उसे बोला जाता है डॉर्मेंसी पीरियड। उसे हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी पीरियड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक के बाद? जैसे ये बैठ गए, हमने जमीन में सीड सो कर दिया और उसने जो टाइम लिया खुद को जर्मिनेट करने के लिए, दैट इज द मेटाबॉलिक अरेस्ट प्रोसेस या फिर डॉर्मेंसी पीरियड। तो यहाँ पे भी हमारा सेल, हमारे बॉडी के सेल क्या करते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ टाइम के लिए ये जस्ट रेस्ट लेंगे। हर एक सेल हमारे की जिनमें सेल डिवीजन होता है, ऐसे सेल क्या करेंगे, ऐसे सेल क्या करेंगे, डॉर्मेंसी पीरियड में जाएंगे, रेस्टिंग फेज में जाएंगे और शांत हो जाएंगे। तो उस फेज को बोला गया है G0 फेज। उस फेज को क्या बोला है बच्चों, G0 फेज। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है। अब देखो G1 में, S में या G2 में जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे उनका ग्रोथ प्रोसेस होगा, सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेल अपने अंदर कुछ नए बाय प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए बनाना होता है ना बच्चों, इसको न्यूक्लियस अपने अंदर डीएनए को बनाता है, रेप्लिकेशन कराता है, तो यहाँ पे सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद में जो अंदर पड़ा हुआ मटेरियल है वो सेल खुद को ग्रो कराएगा इन पर्टिकुलर, मतलब G1, S और G2। ये सारी की सारी क्या कर रही है, एक तो सेल को ग्रो करा रही है और दूसरे सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करा रही है, ठीक है। और एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस हो रहा है। G0 फेज में उसने आराम करना है, सेल ने क्या करना है, आराम करना है। इतनी बात क्लियर है इस डायग्राम में? इतनी बात क्लियर है बच्चों, यस? चलो आगे बढ़ते हैं। बोरिंग होत आहे का रे तुम्हाला सगळं सगळं? कंटाळा आला का शिकून शिकून? मुझे क्यों ऐसा लगता है? बायो बोरिंग लगता है क्या तुम लोगों को? इंटरेस्टिंग है। फिर बच्चे कहाँ भाग जाते हैं, फिजिक्स में 8 थे अभी यहाँ पे 6 हैं, क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ तो हमसे, बायो में तो हम खुद से ही रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, पता है ना। हम किडनी पढ़ेंगे, हम हार्ट पढ़ेंगे, हम ब्रेन पढ़ेंगे, हम स्टमक पढ़ेंगे, हम इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो जब हम खुद से रिलेटेड, क्यों हम ऐसे पढ़ते हैं, तो थोड़ा मजेदार चीजें हो जाती है ना। चलो आगे बढ़े। अभी हम हमारा बेसिक ही शुरू है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको, और वैसे भी 11th में ज्यादा से ज्यादा बोरिंग चैप्टर है 11th। 12th में, 12th के जब चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है सब्जेक्ट में। चलो, तो एक बार हमने माइटोसिस देखी। अब बात मुझे बताओ, अगर मैं इस सेल के अंदर माइटोसिस कराऊं, इस सेल के अंदर माइटोसिस कराऊं, तो कौन सी फेजेस होगी बच्चों, बताओ कौन सी फेजेस होगी? बताओ। प्रोफेज, याद करो पढ़ा था हमने। सबसे पहले सेल प्रोफेज के अंदर जाता है, उसके बाद में मेटाफेज कराएगा, उसके बाद में टेलोफेज कराएगा, और लास्ट में ये क्या कराएगा बच्चों, सॉरी गलत हो गया, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज में 2 सेल बनेंगे लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का ये क्राइटेरिया होता है।
पहले प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था याद करो। मैं अभी डिटेलिंग नहीं बता रही, डिटेलिंग में पूरा चैप्टर आपको 11th में है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि पहले इसमें क्या होगा, याद करो। क्रोमोसोम कैसे होगी, नहीं पहले वाले इसमें कंडेंस्ड हो जाएंगे। देखो जब हमने पहले सेल, पहले हमारे बॉडी का सेल है, उसके अंदर ही ऐसे थ्रेड के जैसे पड़े, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो जैसे इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ी से मोटे हो जाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे मोटे हो जाएंगे इस ऐसे, ठीक है, ऐसे मोटे हो गए, दिखने लग जाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में इसमें प्रोफेज में दो स्टेजेस दिए आपको, प्रोफेज में आपको दो स्टेजेस दिए बच्चों, एक है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, और दूसरी है लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सिर्फ ये दिखने लग जाते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप का बहुत सारा काम है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ जस्ट एक रफ आइडिया दे रही हूँ। और थोड़े से लेट प्रोफेज में ये अपने बॉडी से एक नया क्रोमोसोम बनना स्टार्ट करा देते, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, देखो दो कलर शो करेंगे यहाँ, ऐसे ऐसे, यहाँ से निकला, ये अपने बॉडी में से एक नया क्रोमोसोम निकल रहा है। ऐसे कितने हैं इसमें, 4, ऐसे 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 और इस तरीके से, ये अपने बॉडी से क्या करेंगे, नया क्रोमोसोम बनाएंगे। तो नया क्रोमोसोम हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ये बीच में अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, मेटाफेज में इस तरीके से बीच में अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे सेंट्रियोल्स ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। याद है, पढ़ा था हमने, यस मीनाक्षी, डॉटर सेल नंबर, यस सिस्टर क्रोमैटिड है नहीं ये जो इनमें से निकल रही है सिस्टर क्रोमैटिड से, उनके बॉडी से निकल रहे हैं। अब ये मेटाफेज के अंदर बीच में सेंटर में जमा हो जाएगा। प्रोफेज एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये ऐसा बनाया ना बच्चों, ऐसा ये ऐसा बनाया ना, तो ये बीच में से फट जाएंगे, फटने के बाद ये इस तरीके से हो जाएंगे, इनका सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, तुम लोग मैसेज से बेटर है मेरे से बात किया करो, ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा मैम, क्लियर क्यों नहीं है, 110 स्पीड है बच्चों इसकी, मेरे यहाँ पे स्पीड तो ओके है, सबको नहीं दिख रहा है, वेट करो 2 मिनट, आ जाएगा, वो थोड़ा सा वेरिएबल होता है नेटवर्क कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, नीचे भी 4 ब्लैक से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, 4 निकालने ना, बोले को थोड़ा सा बड़ा कर 4, ठीक है। और ये जो सेंट्रोमियर है, यस, अरे बात करो मुझसे, बात करो, ये क्यों मैसेज क्यों भेजते हो तुम लोग, अब दिख रहा है, अरे हाँ वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है वेरिएबल। अब ये जो सेंट्रोमियर बीच ये लास्ट में पड़े हैं, ये इनको जोड़ने का काम करेगा, याद करो, याद करो, पढ़ा था हमने ये सारी चीजें। और यहाँ पे अब ये अलग हो गए और ये ऊपर के अलग हो गए, तो ये सेल इसमें आ गए फिर से 4 क्रोमोसोम, और इसमें भी आ गए 4 क्रोमोसोम, ठीक है। और ये बीच में से बच्चों ये साइटोप्लाज्म टूट के ऐसे डॉटर सेल हो गए। सुनो मेरी बात, अभी 2 प्रोसेस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा बच्चों, न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई एक सादी सूदी सेल थी जिसके अंदर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा था, ठीक है, जिसे हमने क्रोमैटिन नेटवर्क बोला है।
जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो पहली फेज कैरी आउट होगी जिसका नाम होगा प्रोफेज। जिसका नाम क्या होगा? प्रोफेज। ये प्रोफेज दो पार्ट में डिवाइड की गई है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में सिर्फ जो क्रोमैटिन फाइबर है वो मोटे नजर आएंगे, मतलब आपको अब अच्छे से दिख रहे हैं। लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चों? ये अपने बॉडी से सिस्टर क्रोमैटिड बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए ये जो दो वाला स्ट्रक्चर है ये चार वाला टेट्राएड लाइक दिखने लगता है, चार वाला स्ट्रक्चर दिखने लगता है इस तरीके से। उसके बाद में मेटाफेज आएगी। मेटाफेज की सीधी टेक्निकली ध्यान में रखो चीजें, प्रोफेज में दिखने लग जाएंगे, मेटाफेज में सारे बीच में आके अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे जोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज में एनाफेज में क्या होगा? अब ये जो चार वाला स्ट्रक्चर है ऐसे ये फट जाएगा बीच में से। जो क्रोमोसोम आपको टेट्राएड नजर आ रहा है चार पार्ट में डिवाइड, ये बीच में से फट जाएगा। फटने के बाद में इसके दो और नीचे के दो, ऐसे ऊपर दो, एक क्रोमोसोम के दो पोर्शन चले जाएंगे और नीचे, तो ऐसे चार क्रोमोसोम के फटे हुए दो और फटे हुए दो, ऐसे चार क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे स्ट्रक्चर चले जाएंगे एनाफेज में। कौन कनेक्ट करा रहा है इसे? सेंट्रोमियर कनेक्ट करा रहा है, सॉरी सेंट्रियोल कनेक्ट करा रहा है। सेंट्रियोल से जा रहा है ना, जो स्पिंडल फाइबर है, धागे इन्हें पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, इन्हें स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से निकल रहे हैं बच्चों? सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। टेलोफेज में हमने क्या देखना है कि भाई ये जो फट गए चार ऊपर और चार नीचे, अब ये देखो पहले से हुआ ना, ये जो अंदर हो रहा है क्रोमोसोम का डिवीजन, इसे हम न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। ये जो क्रोमोसोम का डिवीजन अंदर हो रहा है उसे हम न्यूक्लियर डिवीजन को करेंगे। यहाँ तक के जब ये सेल बीच में से फट जाएंगी, दोनों को दोनों ऊपर के चार और अलग नीचे के चार क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होके, तो उस टाइम सेल में का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस में का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो दोनों सेल अलग हो गए। तो देखो यहाँ पे एक सेल बन गई, यहाँ पे तो पहले भी चार ही क्रोमोसोम थे एक सेल के अंदर, अब भी आपको एक क्रोमोसोम के अंदर चार ही क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। यस और नो? मतलब क्या कि डिप्लॉइड सेल से क्या बनी बच्चों? डिप्लॉइड ही बॉडी बनी। डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही बॉडी बनी। क्लियर है यहाँ तक के बाद? यहाँ तक के बाद क्लियर है आपको? यस और नो? सांगा म्हणजे काय की कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस एकाच डिव्हिजन मध्ये झालं। कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस एकाच डिव्हिजन मध्ये झालं। क्लियर आहे इथपर्यंत गोष्ट? क्लियर है? तो आगे से जब भी आपको माइटोसिस मियोसिस पूछा जाएगा, माइटोसिस पूछा जाएगा, तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि पहले प्रोफेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड बनेंगे, मेटाफेज में बीच में आके लटक जाएंगे, एनाफेज में फट जाएंगे बीच में से और इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे और लास्ट में क्या होगे? वो जो अलग अलग फट गए वो अपने दो अलग सेल बना लेंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में किसी को प्रॉब्लम है? माइटोसिस में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक के बाद? डन। हम आधा ही घंटा पढ़ेंगे, ज्यादा अगर मैं पढ़ा दूं तो तुम्हारा पेट दुखने लग जाएगा। क्लियर है ना? इतना इतना टाइमिंग सफिशिएंट है ना तुम लोगों के लिए अभी? यस और नो? और पढ़ना है? और पढ़ना है? इतना सफिशिएंट है? प्रथमेश बोलो बोलो, सफिशिएंट है ना? अभी शुरुआत है तो इसलिए ज्यादा हम पढ़ा के कोई मतलब ज्यादा बम्बार्डिंग मुझे देनी नहीं है तुम लोगों को, तो इतना टॉपिक आज पढ़ेंगे। कल हम मियोसिस पढ़ेंगे कि चार सेल कैसे बने। ठीक है? डन। क्लास ऑफ कर रही हूँ बच्चों, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस जगह पे। बाय।